लंच बॉक्स दोनों का रेडी कर दी और आयुष का तो कर दूँगी मैं जब पूजा करके आऊँगी तब, क्योंकि उसको तो लेट से जाना है। सुबह के 4:30 हो रहे हैं और मैं यहाँ पे लगी हूँ लंच बॉक्स पैक करने में। सुबह के 4:30 बजे, सोचो कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। तो पपीता है, नाशपाती है और मालपुआ जो कि कल बना था पूर्णिमा के दिन, और मिक्सचर है थोड़ा सा। इस तरह से ही 2 लोगों का लंच बॉक्स अभी तैयार कर रही हूँ। और तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, और मेरे चैनल का नाम है अनीता धर्मेंद्र। सुबह के 4:30 बजे से आज के दिन की शुरुआत हो रही है और पूरा दिन कैसे जाने वाला है आज आप लोग के साथ यही शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, सुबह के 4:30 हो रहे हैं और आज है मंडे, सावन का सोमवार का पहला दिन और पहला सोमवार। तो जोड़े में कहते हैं पूजा करना चाहिए शंकर जी का, तो बस इसीलिए सुबह सुबह इतनी जल्दी उठी हूँ। लंच बॉक्स दोनों का रेडी कर दी और आयुष का तो कर दूँगी मैं जब पूजा करके आऊँगी तब, क्योंकि उसको तो लेट से जाना है। और नाश्ते में बना दी हूँ ओट्स, छोटा वाला बस करके जाता है, मतलब नाश्ता। हस्बैंड जी तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो चलो अभी नहा लेती हूँ, फिर पूजा की तैयारी करेंगे और फिर हस्बैंड जी को भी उठाना है अभी। और रात में मैं 10 बजे सो गई थी सब काम करके, पर नींद आ रही है, लेकिन पूजा करना है तो उठ गई हूँ। दिन में देखूँगी तो आराम कर लूँगी। पूजा की थाली मैं तैयार कर ली हूँ और पूजा की थाली में ना मेरे जो शंकर जी को जो भी चढ़ता है ना, दूध, दही, घी, शहद का जो पंचामृत जो बनता है वो बना के रख ली हूँ, और साथ में डाल दी हूँ ढेर सारा भांग जो कि शंकर जी को चढ़ता है। और दूध की बनी हुई मिठाई होनी चाहिए, तो इसलिए पेड़ा मंगा ली थी। और केला फल में चढ़ा दूँगी, अनार तो पार्वती जी के लिए रहेगा। फूल, बेलपत्र, सम्मी पत्र और मदार का फूल और धतूरा है ना, जो भी होता है पूजा का सामान सब ले ली हूँ। और जो मैंने हाथ से बनाया था ना उसी से थाली आज ढकूँगी मैं। तो ये रहा आज मेरा सावन का लुक, कुछ हरियाली सी छा गई है ऊपर से नीचे तक, और जो चूड़ियाँ भी है ना वो भी पहन ली हूँ। और चलिए तो फिर अभी गेट खोल लेते हैं और उसके बाद चलेंगे मंदिर। पैरों में आलता नहीं लगाई क्योंकि कल ही लगाई थी, पूर्णिमा था तो इसलिए आज बस पहले का ही लगा हुआ था, इसलिए हल्का दिख रहा है। सुबह सुबह मंदिर जाने का एक ये फ़ायदा मिलता है कि बिल्कुल खाली रहता है मंदिर, तो हम लोगों ने शांति से बिल्कुल पूजा कर ली। उसके बाद मैं वीडियो बना रही थी, तब तक 2 लोग आ गए थे। तो ये अच्छा रहता है, जितनी जल्दी जाओ उतने अच्छे से शांति से पूजा होती है। यहाँ पे बजरंगबली जी हैं और इधर साइड में ना संतोषी माता जी का मंदिर है। तो मैं साथ में दूध दही लेके गई थी, इसलिए बस दूर से ही प्रणाम कर ली उनको। हुआ है मिक्सचर और नाशपाती, पपीता हाँ, चम्मच का क्या जरूरत है मिक्सचर के लिए? हाँ दे दी शायद मिलता। घर आते ही हस्बैंड जी तो चले गए थे ऑफिस, और यहाँ पे मैं लग गई हूँ मंदिर की सफाई में, क्योंकि आज पहला दिन है। आज अगर कर लूँगी तो कर लूँगी, नहीं तो फिर बोलते हैं ना सावन में फिर भगवान लोग को नहीं हिलाना चाहिए उनके आसन से। तो इसलिए मैं पूजा करने से पहले घर की पूजा करके नहीं गई थी, मैं पहले मंदिर की ही करके आ गई। अगर घर की पूजा करती तो फिर
फिर मैं मंदिर की पूजा, मुझे लगता है मुझे अकेले जाना पड़ता है करने, क्योंकि हस्बैंड जी का तो टाइम रहता नहीं, फिर वो 6:45 तक निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। तो और यहाँ पे पूरे भगवान जी लोग को इस टेबल पे रख दी हूँ और अब यहाँ पे कर लूँगी पूरे मंदिर की सफाई। और मंदिर साफ़ करने के बाद ना मैं जो मतलब नए कपड़े थे उनको बिछाई इस पे, मतलब चेंज ही करना था मुझे, सावन है करके, तो नया हरा हरा कलर का कपड़ा बिछाई, तो सॉटन का। तो बहुत ही सुंदर, मतलब जो मंदिर का जो चौकी है ना बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो इस तरह से नीचे का सामान रख दी हूँ और अब भगवान जी लोग को भी रख दूँगी। उसके बाद आप लोग को फाइनल लुक दिखाती हूँ कैसे दिखते हैं। और मंदिर वैसे भी कैसे भी आप सजाओ, मंदिर अच्छे ही दिखते हैं, क्योंकि भगवान जी उसमें रहते हैं ना, तो मंदिर अच्छा ही दिखता है। और यहाँ पे मंदिर का पूरा कर दी हूँ और साथ के साथ शंकर जी की भी चौकी लगा दी हूँ, क्योंकि मैं पूरे सावन ना शंकर जी को एक अलग से चौकी पे बिठाती हूँ। तो इनके चौकी पे सफ़ेद कपड़ा बिछा दी हूँ, क्योंकि शंकर जी का सफ़ेद वस्त्र होता है, वैसे तो कोई भी कलर बिछा सकते हैं। मंदिर के साथ साथ गणेश जी को भी हरे वस्त्र पहना दी हूँ, तो पूरे सावन इस बार गणेश जी भी हरियाली से ढके रहेंगे और बहुत ही अच्छा लग रहा है। शारदा जी के लिए नए लहंगे नहीं थे, लेकिन ले आऊँगी, जब ले आऊँगी तो फिर पहनाऊँगी। अब सावन में तो उनको हिला नहीं सकती हूँ, उसके बाद देखूँगी, जब भी हो पाएगा तो ले आऊँगी। तो बस यहाँ पे अभी पूजा कर लूँगी और पूजा के बाद क्या लुक आएगा वो दिखाऊंगी। और आज पूजा में थोड़ा समय भी लगेगा, क्योंकि शंकर जी की पूजा थी ना। और यहाँ पे एक छोटा सा पोपट भी हो गया था मेरे साथ। शंकर जी के लिए मैं मंदिर के लिए ना नारियल मंगवाई थी, तो वो नारियल को मंदिर लेके जाना सुबह सुबह भूल गई, बाकी फल तो ले गई थी और नारियल और आम लेके जाना भूल गई थी। और फिर घर पे आई, मैंने सोचा घर पे चढ़ा दूँगी, फिर पूजा कर ली और घर पे भी नहीं चढ़ा पाई। फाइनली सोची रात में बच्चों से चढ़ा दूँगी, और फिर रात में भी भूल गई मैं, तो कल नारियल चढ़ा ही नहीं। तो फिर अब देखते हैं, अगले मंडे को चढ़ा देंगे, ऐसे ही रख दूँगी। और ये यहाँ पे पूरी पूजा करने के बाद भगवान जी लोग का लुक है, तो देख लो, आप लोग भी दर्शन कर लो मेरे घर के भगवान जी का। और आज पहला दिन है और पूर्णिमा का व्रत थी ना, उस दिन भी रात के मुझे मतलब 10 बज गए थे और बहुत सारे काम मतलब एक साथ हो गए, क्योंकि माइग्रेन जब उठा था तो 2 दिन पूरा ब्रेक हो गया था। तो कपड़े भी 2 दिन के थे, यहाँ पे सारे कपड़े एक एक करके सुखा रही हूँ। और ऊपर नहीं जाऊँगी छत पे, क्योंकि बिल्कुल बादल सा मौसम हो रखा है, कभी भी बारिश हो जाएगा। तो बालकनी में रहने से क्या है ना, कपड़े थोड़े से कम भीगते हैं अगर अचानक से बारिश हुई भी तो यहाँ पे बस सारे कपड़े डाल दूँगी। और पूजा का मैं कुछ काम अभी अधूरा छोड़ दी हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लग गया था मंदिर को ही साफ़ करने में। लगता है कि 1-2 घंटे की बात है, लेकिन जब सुबह से मैं लगी थी, मतलब 4:30 बजे से आज उठी हूँ और अभी टाइम मेरे ख्याल से हो गए थे 12:30। हाँ, क्योंकि 11 बजे मैं पूजा की थी, जबकि मैं सोची थी जल्दी से पूजा कर लूँगी, पर वही था, अब नेक्स्ट डे से जल्दी हो जाएगा। 11 बजे तक इसलिए आज पूजा हुआ ना, क्योंकि मंदिर भी साफ़ करना था इसलिए। और यहाँ पे ना मैं ढेर सारे ना जो भी आते हैं ना डिस्पोजल वगैरह, मैं उनको धो के रख लेती हूँ। तो वो मैं इस तरह के काम में अब ले पा रही हूँ। सारे गमलों के नीचे में लगा दूँगी, ताकि इनकी जो मिट्टी है ना वो टाइल्स पे दाग नहीं करेंगी। जो भी है इसी में मिट्टी और पानी जो ओवर फ्लो होगा ना जब भी गमले, तो इसी में पानी गिरेगा। तो इस तरह के डिस्पोजल का आप भी यूज़ किया करो, उसको फेंकने की बजाय, मतलब रीयूज़ कर लेना चाहिए किसी भी चीज़ को। मैं ये सारे डिब्बे ना मेरे मशरूम के थे, तो उनको मैं रख लेती थी, बल्कि हस्बैंड जी हंसते भी थे कि क्या कचरा उठा के रखे रहती है, लेकिन ये सब चीज़ें काम आ जाती हैं। कुछ दिन वेट करिए, अपने आप काम आ जाते हैं। और यहाँ पे कपड़े और धुलने के लिए डाल दी हूँ, क्योंकि 2 से 3 दिन तक ना बताई माइग्रेन का मुझे बहुत ज़्यादा जो पेन हो रहा था ना, उसकी वजह से 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो बस उनको एक लाइन से धोते जा रही हूँ। एक सेट तो सूखने के लिए डाल के आई हूँ और यहाँ पे पी रही हूँ पानी। उसके बाद अब करूँगी आराम से नाश्ता। और सावन का जो सोमवार का व्रत होता है ना, वो मैं नहीं करती हूँ, बस पूजा करने तक मैं व्रत रहती हूँ, उसके बाद मैं पानी पी लेती हूँ। और ये बनाई थी मैं
खुरमी, ठेकुआ, जो भी बोल लो, कुकीज़, मतलब हमारे यूपी बिहार का फेमस ठेकुआ। तो इसको मैं ना पूर्णिमा के ही दिन, व्रत के ही दिन, मतलब रात में मैं पारण करने के बाद बना दी थी, क्योंकि छानने का जो काम है ना मैं सावन में नहीं करती हूँ। तो इसलिए एक दिन पहले अगर मैं बना लेती, वैसे बनाना तो बहुत कुछ था, पर वही है ना, जब तबीयत ख़राब हो जाता है तो आप कुछ नहीं कर पाते हो। तो बस इतना ही बना पाई, ताकि सुबेरे जैसे इनको ना कहीं ऑफिस जब जाते हैं ना तो ऐसी बिस्किट पानी पी के जाते हैं, तो इससे अच्छा घर की बनी हुई चीज़ें खा के चले जाएंगे। तो बस इसको मैं छान के ऐसे रख दी थी रात में, और अभी डब्बे में पैक कर दी हूँ। और यहाँ पे सब्जी भी रात में ही आई थी, और मतलब मैं इतनी थक गई थी कि रात में मैं सब्जी खाली ही नहीं की, अभी खाली कर रही हूँ। सुबह से तो लगी थी मंदिर की तरफ ही। तो ऐसे ही होता है, मतलब काम एक लाइन से खड़े हो जाते हैं अगर आप बीमार पड़ती हैं, स्पेशली अगर घर की जो वाइफ है ना, जो घर की मेन लीडर, या जो कुछ भी कह लो, काम वाली, लीडर, जो भी कहना है, मालकिन, मतलब अगर वो बीमार पड़ गई तो बहुत सारे काम एक लाइन से खड़े हो जाते हैं। और ये देखो यहाँ पे सब्जी आई है, आलू, बट्टी, भिंडी, लौकी, बैगन। और इसमें आप लोग एक खास बात ध्यान दो, इसमें प्याज और लहसुन नहीं है क्योंकि आज से सावन का पहला दिन स्टार्ट हो गया है ना, तो प्याज नहीं आया है। और अभी हम लोग पूरे 1 महीने बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे आज मतलब अब सबसे बड़ा टास्क ये होता है ना कि बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी कैसे बनानी है। तो वैसे तो मैं इसका भिंडी का भुजिया बना सकती थी, पर वही है ना, दाल चावल के साथ थोड़ी सी रस्से वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो फिर मैं प्लान करी कि आज मैं बनाऊँगी दही भिंडी, और बिना लहसुन प्याज के। तो किस तरह से बनाऊंगी वो आप लोग के साथ अभी इसकी पूरी रेसिपी शेयर करूंगी। और मैं ना आज सब्ज़ी यहाँ इसलिए बैठ के काट रही हूँ क्योंकि मैं साड़ी पहनी थी और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैं बोली कुछ देर सब्ज़ी काटते तक तो कम से कम एसी में बैठ जाऊँ, तो थोड़ा सा आराम और राहत मिल जाएगा। और जो बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी होती है ना, इसमें आपको धनिया बहुत ज़्यादा डालना होता है। और मैं जब नए मसाले चेक करी तो धनिया ख़त्म था, तो सबसे पहले तो मैं इसी कढ़ाई में धनिया भून लूँगी, और हल्का सा भून के और इसको फिर मैं पीस लूँगी। मैं मसालों में, मतलब जैसे धनिया वगैरह है ना, इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा पीस के रख लेती हूँ खुद ही घर ही में, तो इसकी खुशबू अच्छी बनी रहती है। और इकट्ठा पीस के नहीं रखती हूँ, उससे ना फिर खुशबू निकल जाती है। तो बस मैं 1-1.5 हफ्ते का भून के पीस लेती हूँ, उसके बाद फिर नया जब ख़त्म होता है तो फिर पीस लेती हूँ। तो घर के ही मिक्सर में मेरे ना अच्छे से पिस जाता है धनिया, हल्का सा बस भूनना होता है तो अच्छी तरह से पिस जाता है। और सभी धनिया को ना मैं धो के सुखा के रख दी थी। और यहाँ पे चलिए बना लेते हैं बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी। सावन आ गया है तो बहुत लोगों के घरों में ना सावन में बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी खाते हैं। सब्ज़ी क्या, माने लहसुन प्याज ही नहीं खाते हैं, सब्ज़ी तो खाते ही हैं। अगर लहसुन प्याज का यूज़ सावन में बहुत लोग क्या नहीं होता, किस किस क्या नहीं होता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और कौन कौन खाते हैं वो भी बताना मुझे। वैसे हम भी, मतलब मैं भी पहले खाती थी, ऐसा नहीं है, पर अभी वही है इच्छा के अनुसार। मतलब कहते हैं ना, जितनी भक्ति उतनी, जितनी शक्ति उतनी भक्ति। तो अभी इच्छा हो गई कि चलो बिना लहसुन प्याज के। 1-2 बार पहले भी मतलब मैं सावन में छोड़ चुकी हूँ, तो इस बार भी हम लोगों ने तय किया कि लहसुन प्याज नहीं खाएंगे सावन में। हाँ, वैसे बच्चों को और हस्बैंड को अगर बाहर जाना पड़ा तो मजबूरी में खाना अलग बात है, लेकिन घर के अंदर नहीं बनाएंगे, हम लोग ये डिसाइड किए हैं। तो थोड़े से नियम को ना कहना चाहिए लचीला बना करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दही ले ली हूँ, और उसमें मैं मिला दूँगी धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और साथ के साथ मिर्च पाउडर। हरी मिर्च नहीं डालूँगी ना, जो मिर्ची डलती है ना पिसी वाली, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। और वैसे आप चाहो तो हरी मिर्च डाल लो अगर उसको नहीं डालना है तो। और काली मिर्च डाल दूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, है ना। इस तरह से जो बेसिक मसाले हैं उनको डाल देंगे दही में, और थोड़ी देर भिगो के रख देंगे। और भिंडी को मैं यहाँ पे जीरा और हाँ राई तेल में जीरा डाल के और तेज़ पत्ता डाल के इसको फ्राई कर दी हूँ। तो ये अच्छी तरह से पक जाएगा। मसाले अलग से हम भूनेंगे और भिंडी को पहले अलग से भून लेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ अगर भूनेंगे ना तो फिर मसाले अच्छे से भुनेंगे नहीं और भिंडी अच्छे से फिर गलेगी नहीं, इसलिए दोनों को अलग अलग ही भूनना पड़ेगा। तो इधर भिंडी भुन रहा है और मैं नमक डाल लूँगी। और नमक में पता है 2 नमक आज डाल रही हूँ। एक तो जो टाटा सॉल्ट होता है वो डाली, वो थोड़ा सा बचा था तो मैंने सोचा उसको डाल के ख़त्म कर देती हूँ तो डब्बा धुल जाएगा। फिर नमक मुझे कम लगा तो फिर मैं सेंधा नमक डाली। तो वैसे तो सेंधा नमक ही ज़्यादा यूज़ होता है, पर बीच में थोड़ा सा टाटा सॉल्ट यूज़ कर रही थी मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्या है ना आयोडीन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए कभी ये नमक कभी वो नमक ऐसा एक्सचेंज करके अभी शुरू किया है, नहीं तो पहले हमेशा सेंधा नमक ही खाते थे। और यहाँ साथ के साथ पूरे बर्तन भी जमा लूँगी, क्योंकि सुबह से तो बिल्कुल टाइम मिला नहीं था किचन में आने का।
सुबह बस जो कर ली थी आयुष को, बल्कि मुझे कहना पड़ा कि वो खुद से ही अपना लंच बॉक्स पैक कर ले, तो वो भी वही लेके गया है जो उसके पापा लोग लेके गए हैं। तो बस निकाल के अपने लंच बॉक्स में उसको डालना था। और मैं सुबह सुबह नहीं डाली थी कि इतना पहले से क्या डालूँ, मुझे लगा था कि पूजा हो जाएगा 10:30 तक, पर कहाँ का पूजा, 10:30 तक तो मंदिर की सफाई होते रह गई। और अगर बाकी के भी काम मैं करते रहती तो शायद पूजा शाम तक ही होती, इसलिए बाकी की सारी चीज़ों को मैं किनारे रख के और पूजा कर ली, उसके बाद फिर बाकी काम करी मैं। और यहाँ पे मेरा ना हाथ कट गया था मंदिर को साफ़ करते समय, आज नीचे में कहीं पे प्लाई निकला हुआ था या खीला निकला था शायद, मैं नीचे झुक के भी नहीं देखी, और वो इतनी ज़ोर से कट लगा कि ब्लड आने लगा था। फिर बैंडेज बांध के फिर उसके बाद मंदिर की सफाई की थी। फ़िलहाल तो अभी बैंडेज फिर निकाल दी थी क्योंकि ब्लड रुक गया था। तो वही जब नमक वगैरह पड़ रहा है ना तो बहुत मिर्ची सी लग रही है, तो किचन में जब रहो और हाथ वगैरह कट जाता है ना तो बड़ा मुसीबत हो जाता है। और नमक की चीज़ें हुई, मतलब मैं तो अभी खाना भी 2 दिन से ना चम्मच से खा रही हूँ, क्योंकि वो गरम गरम चावल वगैरह हुआ ना, चाहे सब्जी पड़ रहा है तो हाथों में, तो वो कट जहाँ पे है ना उसमें मिर्ची सी लगने लग रही है। तो यहाँ पे बस चावल बनाऊँगी और भिंडी की वही दही भिंडी सब्जी बनेगी, और आम है। तो बस यही आज हम लोग का जो दोपहर का खाना है वो यही रहेगा। तो भिंडी अच्छी तरह से भून लूँगी और साथ के साथ चावल भी धो लूँगी मैं सारा। और यहाँ पे मेरा जो धनिया है वो हल्का ठंडा हो गया था, धनिया भून ली थी मैं, उसको ठंडा होने के लिए रख दी थी। तो यहाँ पे धनिया भी मैं पीस लूँगी। और यहाँ पे देखो एक काम के साथ साथ सारे काम चल रहे हैं, मतलब बर्तन भी समेटते जा रही हूँ, कुछ कुछ जो प्लास्टिक वाले टिफ़िन वगैरह थे ना वो भी सूख गए हैं, तो उनको भी ऊपर रखते जा रही हूँ। और यहाँ पे धनिया पाउडर भी पीस लूँगी। अभी इसकी बॉटल का ढक्कन ही लगाऊंगी क्योंकि हल्का गर्म है, जब धनिया अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा ना पाउडर, तब उसके बाद उसका ढक्कन लगा के रखूँगी। और साथ के साथ यहाँ पे क्लीन भी कर ले रही हूँ, नहीं तो अगर मैं इसको छोड़ दूँगी ना धनिया को तो उसमें भी चींटियाँ लग जाएंगी बड़ी स्पीड में। मतलब उनकी नाक, इस समय लगता है ना बारिश में उनकी नाक जो होती है ना बहुत तेज़ हो जाती है, तो मतलब कुछ भी गिरता नहीं है, हमला कर देती हैं। और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से सारा मसाला मैं भिगो के रख दी हूँ। और साथ में धनिया पाउडर ना इसमें 3 चम्मच मैंने डाला है, धनिया पाउडर ज़्यादा डलता है इसमें। और यहाँ पे डालूंगी बेसन, और बेसन मैं ना डब्बे में भी इसलिए नहीं रख रही हूँ क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो डब्बे में ना नमी नमी सा होके पूरा डब्बे में चिपक जा रहा है, इसलिए मैं ना ऐसी पैकेट से ही यूज़ कर ले रही हूँ और रबड़ लगा दे रही हूँ। वैसे बेसन मेरा अच्छा है, मतलब बिल्कुल कोई कीड़ा वगैरह नहीं है, मैं देख ली हूँ। और यहाँ पे ना अगर आपके पास दही हो ना तो दही में ही सिर्फ फेंटिएगा इसको, पूरे बेसन को। मेरा दही कम था इसलिए मैं बेसन डाली। और अब से दही ज़्यादा जमा के रखना होगा क्योंकि दही खाने के साथ साथ सब्जी में भी यूज़ होने वाला है, क्योंकि बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी अगर बन रही ना तो उसमें दही वाली सब्ज़ी मतलब बने तो ज़्यादा स्वाद आता है। तो यहाँ पे मैं तेल डाल दी हूँ और हींग डालूँगी और साथ में थोड़ा सा जीरा, और फ्राई कर लूँगी जितना भी मसाला, मतलब ग्रेवी जो मैंने घोल के रखा है ना इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। धीमी आंच पे ही भूनेंगे इसको, नहीं तो फिर तेज़ आंच पे भूनने से ना नीचे से कढ़ाई में चिपक जाता है और फिर वो अच्छी तरह से मसाला भूनता नहीं है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैं बीच बीच में पानी पीते रह रही हूँ क्योंकि आज मुझे हद गर्मी लग रही है। मतलब बारिश तो हुआ था लेकिन उसके बाद ना फिर आज सुबह से ही मौसम बदली ही है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि धूप है, तो इसलिए मैं पर्दा भी लगा दी हूँ किचन का कि बिल्कुल भी मतलब उजाला ना आए, ताकि थोड़ी सी गर्मी कम लगे। और यहाँ पे मसाला भुनने के बाद इसमें डाल दी हूँ फिर से 2 से 3 गिलास पानी, और ये उबल जाएगा तो उसके बाद डाल दूँगी उसमें मैं भुनी हुई भिंडी। और साथ के साथ यहाँ कपड़ों का भी काम करते जा रही हूँ, तो ड्रायर में कपड़े डाल दूँगी। अभी मशीन में ही मैं धो ली क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो हाथ से मैं नहीं खंगाली, मैं बोली इसी में खंगाल लेती हूँ। वैसे भी दूसरा बैच रहता है ना तो मैं उसी में ड्रेन करके सर्फ पानी को और फिर पानी डाल के उसी में घुमा देती हूँ, तो कपड़े अच्छी तरह से धुल जाते हैं। और फिर वही जो ड्रेन जो जब कपड़े ड्रायर कर लेती हूँ जो फिर साफ़ पानी रहता है, नेक्स्ट डे उसमें सर्फ डाल के फिर से उसमें कपड़े धो लेती हूँ, तो
काम का काम, और बोलते हैं ना आम के आम गुठलियों के दाम, वही चीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा ना कढ़ी का जो बैटर था वो अच्छे से उबल गया था, तो इसमें अब मैं डाल दूँगी भिंडी और साथ में डाल दूँगी कसूरी मेथी। वैसे चाहो तो आप धनिया पत्ती भी डाल सकते हो, मगर मुझे इसमें ना कसूरी मेथी का ही स्वाद अच्छा लगता है, इसलिए मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ। आप देख लेना आपको जो भी स्वाद अच्छा लगे। और ये देखो सब्ज़ी बन के रेडी हो गई। बस धीमी आंच पे ना इसको और 5 मिनट में उबाल दूँगी, क्योंकि भिंडी तो अच्छी तरह से भुन ही गई थी। और यहाँ पे इसको ढक के, मतलब मेरा खाना हो गया है रेडी और टाइम भी हो गए थे, 2 तो बज ही गए थे। और ये देखो कढ़ाई की क्या हालत हो गई है। मेरी बिंदी ना हमेशा टेढ़ी हो जाती है और इतना पसीना है कि बिंदी टिक भी नहीं रही है। तो फिलहाल अभी फ्री हो गई हूँ खाना बना के, और कुछ कपड़े भी निकल गए हैं, लेकिन अब उनको सुखाने ऊपर में नहीं जाऊँगी, क्योंकि बादल हो गए हैं काले वाले, और बारिश अगर हुआ तो फिर ऊपर जाना पड़ेगा। तो उनको देखूँगी, सुबह कल सुखा लूँगी। और टाइम हो गए हैं 2 बज गए हैं, 2:10 हो रहा है। तो मेरे पास और 15 मिनट है, उसके बाद छोटू आ जाएगा, उसके पापा आ जाएंगे। 15 मिनट एसी की हवा खाऊंगी और पसीना पसीना हो गई हूँ। अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी ना, अभी जा रही हूँ एसी चालू करूँगी, ठंडा में थोड़ा सा बैठूँगी। दोपहर के बाद सीधे रात के खाने में मिल रही हूँ, और यहाँ पे आलू है और साथ में है भिंडी सुबह वाली, और थोड़ा सा छुंदा ले लिया है, और सब एक ही थाली में आज खाने वाले हैं रोटी, और मैं खाने वाली हूँ दूध रोटी। तो अभी हम खाएंगे और टाइम हो गया है 10, और अब आ रही है नींद बढ़िया से, खाना खा के सो जाएंगे। तो मैंने सोचा वीडियो भी एंड कर दूं। और दोपहर में सोने को तो मिला नहीं, हाँ काम बहुत सारे थे जिनको निपटाई, और ढेर सारी बारिश हो रही थी आज तो इसलिए मौसम भी बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो कुछ भी पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, गुड नाइट।